Hello everyone, welcome to Achievers Academy. This is KD and I hope that you all are doing well. And आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एस्टेट लेवल 3 पीजीटी कंप्यूटर साइंस सिलेबस। राइट, तो एस्टेट लेवल 3 के पीजीटी कंप्यूटर साइंस का सिलेबस हम डिस्कस करने वाले हैं और ये सिलेबस नए पैटर्न के अकॉर्डिंग रहेगा। राइट, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट यूनिट जो रहेगी वो क्या है? इट इज़ द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम। राइट, कंप्यूटर सिस्टम यहाँ पे क्या रहेगा इस सिलेबस में, इस यूनिट में हमारा रहेगा बेसिक ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, जैसे कि हिस्ट्री हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर। उसके अलावा जनरेशंस क्या क्या होते हैं, टाइप्स क्या क्या होते हैं कंप्यूटर के, एडवांटेजेस क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि सीपीयू क्या है, एएलयू क्या है, कंट्रोल यूनिट क्या है, इनपुट डिवाइसेस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वाली यूनिट में रहेंगी, ठीक है? नेक्स्ट क्या रहेगा? नेक्स्ट इज़ द मेमोरी। नेक्स्ट यूनिट इज़ द मेमोरी। तो ये जो मेमोरी यूनिट है, इसमें टाइप्स ऑफ मेमोरी डिस्कस किया जाएगा कि किस-किस टाइप्स के मेमोरी होती हैं और मेमोरी के टाइप्स के अलावा यहाँ पे और क्या रहेगा कि यूनिट्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी की क्या-क्या यूनिट्स होती हैं वो इस वाली यूनिट में रहेंगी, मेमोरी यूनिट में, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट यूनिट हमारे पास क्या है? तो देखिए नेक्स्ट यूनिट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट यूनिट दैट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है? तो इसमें क्या रहेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, लो लेवल लैंग्वेज क्या है, राइट? लो लेवल लैंग्वेज क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, मशीन लेवल लैंग्वेज क्या है, असेंबली लैंग्वेज क्या है, वो सब चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाएँगी इस वाली यूनिट में, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट यूनिट दैट इज़ द एन्कोडिंग स्कीम। एन्कोडिंग स्कीम, ठीक है? एन्कोडिंग स्कीम एंड नंबर सिस्टम, ठीक है? एन्कोडिंग स्कीम एंड नंबर सिस्टम। अब एन्कोडिंग स्कीम में और नंबर सिस्टम में क्या रहेगा? तो देखिए एन्कोडिंग स्कीम में जैसे कि हमारे पास कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे कि एस्काई 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 मोड से हमें क्या करना है, किसी दूसरे मोड में कन्वर्ट करना है। तो ऐसे यूनिकोड होता है, राइट? तो ये क्या होते हैं, एन्कोडिंग स्कीम्स हैं, जिसमें एस्काई के बारे में पढ़ना है अपने को और यूनिकोड के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। नंबर सिस्टम में क्या रहेगा, डिफरेंट टाइप्स के नंबर रहेंगे, जैसे कि बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, डेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर, इनका कन्वर्जन कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे एन्कोडिंग स्कीम एंड नंबर सिस्टम में रहेगा, ठीक है? ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट में क्या रहेगा? अब नेक्स्ट यूनिट में हमारे पास ये वाला रहेगा, दैट इज़ द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में मेनली क्या-क्या रहेगा, देखिए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या-क्या होते हैं। मीन्स सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, इनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि एमएस ऑफिस है, टैली है या अदर अदर काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर हैं, वो सारे के सारे किस कैटेगरी में आते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा यहाँ पे। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या-क्या है?
तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ये भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में ही आएगा। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या-क्या होते हैं, वो हमारे सिलेबस में रहेगा, राइट? और इसके अलावा यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा अ, रिसाइकल बिन के बारे में, फाइल्स क्या होते हैं, एक्सप्लोरर क्या है, एज ब्राउज़र्स क्या हैं, कट, कॉपी, पेस्ट, बैकग्राउंड, ये सब चीज़ें यहाँ पे हमारे सिलेबस में रहेंगी। ठीक है? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट इज़ द वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसर। तो वर्ड प्रोसेसर की बात करें तो मेनली यहाँ पे हम एमएस वर्ड की बात कर रहे हैं, एमएस वर्ड, राइट? तो एमएस वर्ड यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, जैसे कि क्या-क्या कंपोनेंट्स होते हैं, फॉर्मेटिंग, अलाइनमेंट, इंडेंट क्या है, बॉर्डर, शेडिंग, सिंबल्स, शेप, क्लिप आर्ट, वर्ड आर्ट, राइट? वर्ड आर्ट, हेडर, फुटर, टेबल, पेज सेटअप, प्रिंटिंग, ये सब चीज़ें यहाँ पे इस यूनिट में रहेंगे। तो नॉर्मली अगर बात करें तो एमएस वर्ड से रिलेटेड ये टॉपिक है हमारा। तो इसमें एमएस वर्ड डिस्कस किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि एस्टेट में ऑलमोस्ट सारा का सारा हमारा एमएस ऑफिस आता है। उसमें अगर पर्टिकुलर बात करें तो एमएस वर्ड आता है, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस और पावर पॉइंट, राइट? ये वाले टॉपिक्स यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट 7 7th अगर बात करें तो नेक्स्ट रहेगा हमारे पास सेपरेट सीट, सेपरेट सीट यहाँ पे इसमें हम डिस्कस करेंगे एमएस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ये पोर्शन रहेगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमें क्या पढ़ना है, उसके कंपोनेंट्स क्या-क्या होते हैं, वर्कबुक, वर्कशीट क्या है, फॉर्मेटिंग सेल, चार्ट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट क्या-क्या होते हैं, राइट? अ, उसके अलावा जो फंक्शंस होते हैं जैसे सम, एवरेज, मीन, मैक्स, ये सब। तो ये सारी चीज़ें हमारे इस वाले पोर्शन में आएँगी। सेपरेट शीट मीन्स एमएस एक्सेल वाले पोर्शन में, ठीक है? आई होप दैट टिल दिस पार्ट इट इज़ क्लियर। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट इसके बाद क्या रहेगा, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो मेनली हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एमएस पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट हमारे सिलेबस में रहेगा, एमएस पावर पॉइंट। अब एमएस पावर पॉइंट की बात करें तो इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, एलिमेंट्स क्या हैं, स्लाइड क्या होती हैं, कैसे क्रिएट किया जाएगा, उसको सेव कैसे करेंगे, ओपन कैसे करेंगे, स्लाइड में को प्रेजेंट कैसे करेंगे, राइट? उसका व्यूज़ क्या होगा, फॉर्मेटिंग क्या होंगे, जितने भी टैब्स हैं उनके बारे में डिस्कस करना है, हेडर, फुटर क्या है, एनिमेशन स्कीम्स क्या होते हैं, साउंड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, स्लाइड शो कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रहेंगी इस वाले पोर्शन में, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर वाले पोर्शन में, जिसमें एमएस पावर पॉइंट को हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? ओके, उसके बाद नेक्स्ट यूनिट क्या है? नेक्स्ट यूनिट दैट इज़ द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पे मेनली हम डिस्कस करेंगे एक तो एसडीएलसी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, और और दूसरा क्या रहेगा, टेस्टिंग। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मेजर जो फोकस रहेगा वो एक तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पे और दूसरा टेस्टिंग पे रहेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या क्या होता है कि कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे, पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसके लिए क्या एल्गोरिदम रहेगा, फ्लो चार्ट क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाएँगी प्रॉब्लम सॉल्विंग के केस में, ठीक है? चलिए ये भी हो गया हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट यूनिट हमारी रहेगी दैट इज़
गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। ठीक है। तो गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन मीन्स यहाँ पे बेसिकली बात करें तो ये जो यूनिट है इसमें हमारा सिलेबस क्या रहेगा, पाइथन का सिलेबस रहेगा। और जनरली अगर बात करूँ तो एनसीईआरटी 11th क्लास से ये सिलेबस रहेगा, राइट। एनसीईआरटी के 11th क्लास का ये सिलेबस रहेगा, जिसमें पाइथन का बेसिक पाइथन्स क्या है, फीचर्स क्या-क्या होंगे, वर्किंग क्या है, पाइथन में इंटरप्रेटर क्या होता है, इंटरैक्टिव मोड क्या है, स्क्रिप्ट मोड क्या होता है, उसके अलावा कीवर्ड्स क्या हैं, कंस्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल, फिर कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शंस क्या होते हैं, स्ट्रिंग क्या है, लिस्ट क्या है, टपल, डिक्शनरी, ये सब चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाएँगी। ठीक है? ओके, तो ये हमारे पाइथन में रहेगा कि बेसिक ऑफ द पाइथन रहेगा। उसके अलावा मेन मेन चीज़ें क्या हैं यहाँ पे, जैसे कंट्रोल स्ट्रक्चर है और फंक्शंस क्या होते हैं, इसके अलावा स्ट्रिंग्स क्या है, टपल्स क्या है, डिक्शनरी क्या है, राइट। वो सब चीज़ें यहाँ पे रहेगी इस सिलेबस में। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट क्या है हमारी, नेक्स्ट यूनिट इज द साइबर सिक्योरिटी। नेक्स्ट यूनिट इज द साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी ओके, अकेला साइबर सिक्योरिटी नहीं कहेंगे, यहाँ पे कुछ 2-3 चीज़ें और हैं। साइबर सिक्योरिटी के अलावा यहाँ पे बात करेंगे इमर्जिंग ट्रेंड्स, इमर्जिंग ट्रेंड्स, इमर्जिंग ट्रेंड्स और इसके अलावा सोशल इम्पैक्ट। ठीक है? ये भी आपको हमारे 11th और 12th क्लास में की जो एनसीईआरटी है, 11th 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी। उसी में से उठा रखा है ये वाला सिलेबस कि साइबर सिक्योरिटी में क्या है, साइबर क्राइम्स क्या होते हैं, वहाँ पे क्या सिक्योरिटीज़ की रिक्वायरमेंट आएगी, वो सब चीज़ें यहाँ पे पढ़नी है। और इमर्जिंग ट्रेंड्स में है कि अभी करंट में क्या-क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। इमर्जिंग ट्रेंड्स की बात करें तो जैसे कि मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है, राइट? वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे अपने को सीखने को मिलेंगे, वो हमारे सिलेबस में है। और नेक्स्ट क्या है, सोशल इम्पैक्ट। सोशल इम्पैक्ट में क्या होगा, जैसे कि डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं, कहीं न कहीं हम इंटरनेट पे वर्क कर रहे होते हैं, तो कुछ ना कुछ फुटप्रिंट हम छोड़ देते हैं, कुछ ना कुछ लूप होल हम वहाँ पे छोड़ते हैं, जिससे क्या किया जा सकता है, हमें फ़ॉलो किया जा सकता है और कुछ ना कुछ उसके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, राइट? तो सोशल इम्पैक्ट यहाँ पे क्या रहेगा, सोसाइटी पे इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, वो सब चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाएगी। मीन्स इंटरनेट, इमर्जिंग ट्रेंड्स, साइबर सिक्योरिटी और सोशल इम्पैक्ट। तो ओवरऑल क्या होगा, जो साइबर सिक्योरिटी है, इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, इसमें इसके आने से सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट आएगा, वो सब चीज़ें यहाँ पे सोशल इम्पैक्ट पे हमें करने को मिलेंगी। ठीक है? ओके, उसके बाद इसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा, डिजिटल फुटप्रिंट्स, ये अलग से यूनिट दे रखी है यहाँ पे। तो डिजिटल फुटप्रिंट्स में हमने देखा डिजिटल फुटप्रिंट्स में मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जैसे ही इंटरनेट पे कुछ ना कुछ वर्क करते हैं, कुछ ना कुछ फुटप्रिंट हम वहाँ पे छोड़ते हैं, कुछ ना कुछ लूप होल्स वहाँ पे रहते हैं, जिससे क्या किया जा सकता है, आपकी प्राइवेसी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है एंड सो ऑन। वो सब चीज़ें यहाँ पे अपने को इस वाले यूनिट में करने हैं। नेक्स्ट इज़ द वेब डिज़ाइनिंग।
ये यूनिट क्या है? वेब डिज़ाइनिंग यूजिंग एचटीएमएल। एचटीएमएल का यूज़ करके क्या करना है? वेब पेज डिज़ाइन करने हैं। तो इसमें यही बातें रहेंगी कि वेब पेज क्या होते हैं, वेब डिज़ाइन कैसे करते हैं, एचटीएमएल क्या है, एचटीएमएल से कैसे वेब डिज़ाइन किया जाएगा, लाइक दैट वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमारे सिलेबस में रहेंगी। इसकी जो पीडीएफ है सिलेबस की वो मैं प्रोवाइड कर दूँगा। आप सिलेबस की पीडीएफ आप एक्सेस कर पाएँगे, राइट? उसमें सारी चीज़ें डिटेल में मेंशन कर रखी है। मेजर यूनिट्स मैं बताता जा रहा हूँ आप लोगों को और इस यूनिट में क्या-क्या रहेगा वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है? इसके अलावा नेक्स्ट हमारी यूनिट जो रहेगी वो क्या है? दैट इज़ द एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस ये एमएस एक्सेस यहाँ पे डेटाबेस के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रखा है, तो यहाँ पे डेटाबेस के कुछ कॉन्सेप्ट रहेंगे। उसके अलावा एमएस एक्सेस एमएस एक्सेस में फीचर्स क्या-क्या होंगे, कंपोनेंट्स क्या है, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या-क्या होते हैं इसके, डेटाबेस क्या है, क्रिएट कैसे करते हैं, किसी डेटाबेस को ओपन क्या कैसे करेंगे, प्राइमरी की क्या है, उसको क्रिएट कैसे करेंगे, वो सब चीज़ें यहाँ पे रहेंगी आपके इस वाले यूनिट में, एमएस एक्सेस वाली यूनिट में, ठीक है? इसके अलावा नेक्स्ट यूनिट हमारे पास है एसक्यूएल दैट इज़ द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो एसक्यूएल क्या है? इसमें एसक्यूएल के कंपोनेंट्स क्या-क्या हैं, राइट? इसमें कमांड्स क्या-क्या यूज़ होती हैं, क्लासेस क्या क्या हैं, फंक्शंस क्या-क्या होते हैं, इसकी एसक्यूएल की एडवांटेज क्या है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हम क्या यूज़ करते हैं। ओके, ठीक है। तो एसक्यूएल के पोर्शन में ये वाले टॉपिक्स रहेंगे। क्या-क्या रहेंगे मेन फिर से रिपीट कर देता हूँ एडवांटेज, डेटा टाइप्स, कमांड्स, क्लासेस, फंक्शंस क्या-क्या होते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा? नेक्स्ट इज़ द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। एक मिनट। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट रफली अगर बात करें तो यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क का कुछ पोर्शन रहेगा। उसके अलावा इंटरनेट के बारे में यहाँ पे डिस्कशन रहेगा मेनली। जिसमें क्या रहेगा इंटरनेट क्या है? पहली बात तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो ट्रांसमिशन मीडिया इस पे डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? राइट टोपोलॉजीज़ क्या हैं? गाइडेड मीडिया क्या होता है? अनगाइडेड मीडिया क्या होगा? वो सब चीज़ें रहेंगी। इंटरनेट क्या है? हिस्ट्री क्या है इसकी? इंटरनेट की रिक्वायरमेंट्स क्या है? फायरवॉल वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? राइट? या फिर ये कह सकते हैं कि वेब पेज का कॉन्सेप्ट क्या है? ईमेल का कॉन्सेप्ट क्या है? ब्लॉग्स क्या होते हैं? न्यूज़ क्या होते हैं? सर्च इंजन्स क्या हैं? वो सारी चीज़ें यहाँ पे इस वाले यूनिट में रहेंगी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट में। ओके? इसके अलावा नेक्स्ट जो पोर्शन हमारे पास रहेगा, नेक्स्ट यूनिट हमारे पास है दैट इज़ उप्स कॉन्सेप्ट। तो उप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो कॉन्सेप्ट हैं जैसे कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, राइट? इनकैप्सुलेशन क्या है? अ, ओके, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाएँगी। कुछ डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड टर्म्स यहाँ पे रहेगी, स्टैक क्या है, एरे क्या है और लिंक लिस्ट क्या है, लाइक दैट वो वाली चीज़ें यहाँ पे रहेंगी। ओके? और सी प्लस प्लस के कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे रहेंगे। ओप्स के कॉन्सेप्ट रहेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूजिंग सी प्लस प्लस ये वाले कॉन्सेप्ट रहेंगे, राइट? तो ये कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे अपने को देखने को मिलेंगे इस वाली यूनिट में, राइट? तो ओप्स में मेजर हम पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस और इनकैप्सुलेशन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाएँगी, ठीक है? और अलग से यहाँ पे इनहेरिटेंस भी अलग से मेंशन कर रखा है।
बट वो आपके सारे ही किसके कॉन्सेप्ट हैं, ओप्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं। तो आप ये मान सकते हैं कि यहाँ पे ओप्स और सी प्लस प्लस के कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएंगे इस वाले यूनिट में। ओके, एंड दिस इज द एंड ऑफ द सिलेबस। तो ये हमारा फाइनली कह सकते हैं कि सिलेबस रहेगा एस्टेट का, राइट, जो कि मॉडिफाई किया गया था। आई थिंक लास्ट टाइम ही जो मेजर सिलेबस में क्या क्या होगा वो सारी चीज़ें मेंशन की गई थी, राइट। तो ये वही सिलेबस है। इसकी पीडीएफ अगर आपको लेनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आप फर्दर पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फर्दर। ओके, तो चलिए ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।